आपने कहा कि मोटे अनाज नहीं खाने, बाजरा, ज्वार, रागी, जो आजकल मार्केट में पूरा छाया हुआ है। हमारी सरकार कह रही है कि मिलेट्स को प्रमोट करेंगे, मिलेट्स खाइए। आप कह रहे हैं कि मिलेट्स मत खाइए। ये फिर उल्टी बात हो गई, वही जो मैं शुरू से आपको कहता आ रहा हूँ। कहते हैं फाइबर ज़्यादा होता है, मोटा अनाज खाओ, गेहूं जहर है। बिल्कुल सही, वो उनका एजेंडा चला रहे हैं ना, तो इसलिए उनको कहना ही पड़ेगा। लेकिन अगेन बात, मैं तो रिसर्च, देखिए आज गूगल करें, सारे रिसर्च पेपर आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं। वो तो आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है कि गेहूं में जहर है और इनसे बाजरा जवारी से। और दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, अभी ये क्या हो रहा है, शब्दों के जाल में हमको आपको सबको कैसे उलझा के रखते हैं। एविडेंस एविडेंस होता है, इसमें साइंटिफिक एविडेंस क्या हो गया? एविडेंस तो एविडेंस होता है ना, साइंटिफिक एविडेंस का मतलब ये होता है, जो आप भी समझ रहे हैं कि कुछ पेपर पे लिखा हो वो साइंटिफिक वो एविडेंस तो मैंने आपसे शुरू में कहा है ना, कि जो पेपर पे लिखा है वो साइंटिफिक एविडेंस है, वो गलत है सही है किताबों उस। लेकिन अगर साइंस में कुछ हो रहा है तो उससे मानव जीवन आगे जाना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। अल्टीमेटली तो रिजल्ट वही है कि कल्याण होना चाहिए। एविडेंस वो होता है कि भाई तुम्हारा जो ये तुमने रिसर्च करी है इसको मानव जीवन पे लगाओ और उनके जीवन में कल्याण हो, वो एविडेंस है। हम तो उसकी तरफ ज़्यादा कि साइंटिफिक एविडेंस को फॉलो करते हुए मुझे एक्चुअल एविडेंस मिले। लेकिन है क्या, एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। हमने तो ये देखा, देखिए आपके जीवन में मान लीजिए काजू बादाम घुसे हुए हैं, आपके जीवन में मान लीजिए आपने मिलेट्स घुस गए। मिलेट्स पे ही बात कर रहा था। हाँ, मिलेट्स घुस गए, तो हम ये कहते इसको हटा के देख लो, गेहूं शुरू करो, तो पता चल जाएगा कि इसका क्या नतीजा था। जो लोग ये इसमें मल्टीग्रेन काजू, ये सिर्फ बाजरा जवार की बात नहीं है, लोगों ने डिजाइन किए हैं मल्टीग्रेन। हाँ, एक एक व्यक्ति 8 अनाज के, 10 अनाज के, 11 अनाज इस। और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब आपने अनाज लिया 1-1 किलो सबका लिया, ऐसा नहीं है। बाजरा 1 किलो, उसमें इतना ये, उसमें इतना ये, इस तरीके से प्रिस्क्राइब किया हुआ आटे बने हुए हैं। हाँ, सब बिक रहे बेवकूफी है। हाँ, मार्केट में। आपकी नज़र में सब बेवकूफ़ी है। यस, हम ये कह रहे हैं कि इन सब से चीज़ों से मुक्ति पाके आप एक बार नॉर्मल खा के इसको, इस पे तो आप किसी भी चीज़ पे कभी भी स्विच कर सकते हो ना। और धर्मेंद्र जी एंड अभिषेक जी, मैं ऐसे गांव से आता हूँ जहाँ पे बारिश होती नहीं थी। जब बारिश हो नहीं रही है तो वहाँ पे केवल बाजरा ही उगता था, केवल बाजरा उगता था। और जो हमारे फ्रेंड्स के बाजरे के खेत थे उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती थी। एक बार बीज लगा दिया, कोई उसको जानवर डैमेज करता नहीं है, चिड़ियाँ उसको चुगती नहीं है। जबकि बाजरे का जो सिट्टा बोलते हैं हम लोग उसको, वो खुला होता है, दाने दिखाई देते हैं। जिनके खेतों में बाजरा उगता था वो खुद ही नहीं खाते थे, वो खुद ही गेहूं खाते थे। और बाकी लोग ये प्रार्थना करते हैं, आपने सुना होगा ये यज्ञ चढ़ते हैं, बारिश लाने के लिए यज्ञ होते हैं। हमारे गांव में हमारे फ्रेंड्स ये तपस्या करते थे बारिश ना हो, बारिश हुई तो बाजरा फसल खत्म। तो इसलिए पहली बात तो इस देश में जो बाजरा जहाँ पे उगता है वहाँ पे ही नहीं खाया जाता। ये गलत बातें हैं, हमारे पुरखे खाते थे, ये श्री अन्न है, इनको पता नहीं है, नादान लोग हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। मैं तो ऐसे ही गांव से लेके आता हूँ ना, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये श्री अन्न थे, पुराने ज़माने में खाए जाते थे। कौन खाता था? और बदलेगा क्यों? आज गेहूं से लोग बदलने को तैयार नहीं है, जबकि साइंटिफिक एविडेंस है, फिर भी कोई बदलने को तैयार नहीं है। तो पहले बाजरे से गेहूं पे कैसे आ गया? गलत बात है।